नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पर्याप्त यात्री न मिलने से जयपुर में 10 फ्लाइट रद्द। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता सहित मुंबई की फ्लाइट भी नहीं भरेंगी उड़ान। सूरत जाने वाला विमान तकनीकी कारणों से खराब। छत्तीसगढ़ में फिर हुआ मानसून सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश होने पर अलर्ट। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। राजधानी भोपाल में बाबू ने जड़ा कमिश्नर को थप्पड़। कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। कई दिनों से चल रहा था दोनों के बीच विवाद। मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। 11वीं और 12वीं की क्लासेस खोलने के आदेश जारी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को सौंपा भार। और राजधानी भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कहा, भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का है महत्व स्थान। गुरु जीवन जीने की देते हैं सही दिशा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इनमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर की फ्लाइट्स शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही हैं। आपको बता दें कि फ्लाइट्स रद्द करने का कारण यात्रियों का कम होना बताया जा रहा है। वहीं सूरत के लिए जाने वाला एक विमान भी खराब हो गया, जिसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। बता दें कि 18 जुलाई को एक साथ 7 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जिसके बाद से लोगों को राहत की सांस मिली। वहीं प्रदेश में मानसून की वापसी होने से किसान के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इसके साथ तेज हवा के अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। राजधानी भोपाल के जीएसटी भवन में एक बाबू और डिप्टी कमिश्नर के बीच विवाद हो गया। बता दें कि विवाद इतना बड़ा कि बाबू ने डिप्टी कमिश्नर को थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के अनुसार बाबू और जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक विवाद के समय बाबू शराब के नशे में था। फिलहाल पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर बाबू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वहीं 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल बसों में 50% क्षमता के साथ ही बसों को चलाया जा सकेगा और स्कूल खोलने के संबंध में अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की सही दिशा देते हैं। ऐसे गुरुओं का भाजपा सम्मान करती है। इस दौरान शर्मा ने कांग्रेस के सियासी गुरु पूर्णिमा मनाने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए। समाज के लिए जो आवश्यक है भाजपा वही करती है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की।
बीजेपी ने बड़े पैमाने पर मंडल से लेकर प्रदेश तक गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु का जो पर्व है भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी भू यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान। भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रति उन्होंने हमेशा इन भावों के साथ काम किया है और हम लगातार सभी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर गुरुओं के सम्मान के साथ काम करती रही है। इस बार हमने बहुत नीचे तक ऐसे सभी गुरुओं का समाज में अलग अलग प्रकार के चित्रों में, केवल धार्मिक गुरु नहीं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बीते दिन तेज बारिश होने से रहवासियों और दुकानदारों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं दुकानदारों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने और 5 पुलिया से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। नगर में जो है भारी बारिश हुई थी, उसके बाद जो है 5 पुल एरिया में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा चुका था और उसके बाद इसके लिए हमने प्रशासन को जो है इस चीज़ से अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं करा। और उसके बाद जो पानी भरा है उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ के रहने वाली जो आबादी है उन सब के जो घरों में है और दुकानों में है जो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज जो हम जो एसडीएम साहब के पास जो आवेदन दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए और आइंदा जो है इसका नुकसान ना हो और इसके लिए जो जल निकासी जो है उसकी सही साट करी जाए और जो पीछे जो सारा जो बंद करा गया है दुकानों द्वारा जो दुकानें बनी गई है, अवैध दुकानें बनी है, उसको जो है हटा के वहाँ से जल की सही साट निकासी की जाए ताकि आइंदा हमारा नुकसान नहीं हो। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई बानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया। आपको बता दें कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू महिलाओं की 39 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया है। वहीं चीन की हो जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। बता दें कि इंडोनेशिया की कॉन्टिका विंडी ने ब्रॉन्ज जीता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय शूटर सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर मचा दिया है। बारिश राज्य के लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी भोपाल के भौरी क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि घटना खजूरी थाना क्षेत्र की है, जहां बस्ती में नाले के पास झाड़ियों में बंद बोरी में एक लड़की की लाश मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। अब इस मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि युवती के सिर और पेट में चोट के निशान मिले हैं, जिस आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भौरी में जो लाश मिली है ये सफ़ेद कलर के खाद की बोरी में पैक करके नाले में मिली है और इसके सिर में भी चोट है और पेट में भी चाकू का निशान है। क्लियर कट मर्डर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। परसों एक लड़की निशातपुरा क्षेत्र से गुम हुई थी, 20-21 साल की, संभवतः उसी को होना चाहिए। अब लोगों ने उसके परिजनों को बुला करके उसको दिखवा रहे हैं, अभी तक अज्ञात है। अभी हमने यही देखा है कि डेड बॉडी जो है बोरे में बंद थी और नाले में पड़ी हुई थी और किसी ने इसको मार करके डाल दिया है और डेड बॉडी 1 दिन पुरानी लग रही है। तो बॉडी के हाथ पैर काटे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पेट में एक चाकू का निशान है और सिर में एक चोट है, संभवतः किसी लाठी या डंडे की चोट है।
सिंगरौली में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हो गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर महंगाई कम नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के मुद्दे पे कलेक्टर साहब के बस का कुछ नहीं है। ये राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, द्वारा कलेक्टर को दिया है, ये वहाँ पे भेजेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस गूंगी और बहरी जो सरकार है मामा और नाना की, ये दोनों सरकारें की कान खुलेगा और महंगाई डीजल पेट्रोल में कमी होगी, कम से कम 30-35 रुपये जैसे पुराने दरों पे। ये जो महंगाई का आपका चल रहा है हड़ताल, क्या आजीवन चलेगा या फिर आगे भी चलेगा? यदि इस तरह से नहीं हुआ तो महंगाई के खिलाफ ही नहीं, क्षेत्र की जनता की समस्याएं जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम निरंतर सड़क पर रहते हैं और रहेंगे। शुजालपुर में विधायक, मंत्री और सांसद के नाम का उपयोग कर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले एक कार्यकर्ता पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी ने शिक्षक भर्ती के नाम पर प्राचार्य शैलेंद्र से 70,000 और अपने भाई गौरव से पुलिस विभाग में भर्ती के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन सत्ता की प्यासी भाजपा ने सरकार बनाने के लिए जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। पूरा प्रदेश इस बात से वाकिफ है कि 2018 के चुनाव में जनता ने नकारा था शिवराज सिंह जी को, और सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम तिकड़मों के बावजूद भी कमलनाथ जी को सौंपी थी। तो माननीय गृह मंत्री जी का यह प्रश्न तो पूरी तरह धूल धूसरित हो रहा है कि जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी को था। हाँ, शिवराज सिंह जी को विश्वास किया वो भारतीय पत्र मुद्राओं में कि उन्होंने धन के आधार पर सरकार को खरीदा। तो गृह मंत्री जी यदि थोड़ा सा चिंतन मनन कर ले तो उनके प्रश्नों का उत्तर स्वतः उन्हें प्राप्त हो सकता है। और रहा जो राज कर रहा वो शिवराज है, तो जो 2018 में जनता ने फैसला दिया था उससे बदतर हालत शिवराज की हुई। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर लंबे समय से ठगी कर रहा था। वहीं पुलिस ने भोपाल में एक पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब आरोपी ने एक युवक से 9 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेरोजगारों से डाटा लेकर फर्जी अकाउंट बना लेता था और पैसे ट्रांसफर करने के बाद रफू चक्कर हो जाता था। एक शिकायत आई जिसमें शिकायतकर्ता का ये कहना था कि हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया और फिर हमारे अकाउंट से 9 लाख से ज़्यादा रुपए कट गए, लगभग 10 लाख रुपए। इस शिकायत को स्टेट साइबर ने अपने यहाँ दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस शिकायत पे कार्रवाई शुरू की। अग्रिम कार्रवाई करने पर यह पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनूप नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के थ्रू ये जॉब साइट पे अपने आप को रजिस्टर करता है और जॉब साइट से बेरोज़गार जो युवक हैं उनका डाटा कंपनी के लिए कलेक्ट करता है, उनको नौकरी देने के नाम पे। तो इस पूरे अपराध के फुटप्रिंट अभी तक भारत के लगभग 1 दर्जन राज्यों तक जाते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं नदी नाले उफान पर होने की वजह से तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। बता दें कि भोपाल और इंदौर को बारिश से लोगों को ज्यादा राहत तो मिली है। वहीं भोपाल में करीब 22 दिन के इंतजार के बाद सुकून देने वाली बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
राजधानी भोपाल के लालघाटी के बरेली बस्ती में इन दिनों जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसे साफ करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं थोड़ी सी बारिश होने से नाले और नालियां में कचरा जमा हो जाता है और निचली बस्तियों में नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि इस मामले में कई बार जोनल अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से। नगर निगम इसके टैक्स वसूल रही है और ये यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी पड़ी है। चारों साइड मोहल्ले के अंदर देखिए नालियों के अंदर गंदगी पड़ी है और नगर निगम 1 रुपया हर घर से डेली का वसूल रही है और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही बड़े अधिकारियों को इतनी फुर्सत है कि वो आकर क्षेत्र का मुआयना कर सकें। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो कर्मचारी कोताही कर रहे हैं काम में, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो और बड़े अधिकारी पूरी नाली गलियाँ यहाँ की देखें, लबालब भर रही हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र के अंदर जगह जगह पानी भर जाता है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। आता है ना, घरों में भरा जाता है, कोई साफ सफाई नहीं करने नहीं आ रहा है। कोई भी आते हैं ऊपर का बस पन्ना पन्नी समेट जाते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते हैं। नालियों को गहरा वगैरह, नाली बहुत गहरी है, साफ ही नहीं हो रही भैया। अच्छा, साफ हो जाए तो फिर सही रहेगा, है ना? साफ होती है तो पानी निकलता है। कोई अधिकारी नहीं आते साफ सफाई करने। आगरमालवा जिले के सुसनेर में लोगों को बारिश का काफी समय से इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। बता दें कि सुसनेर में बीते करीब 9 घंटे से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बता दें कि 1 जून से अभी तक 12 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शाजापुर में 12 घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों के रास्ते भी बंद हो गए हैं। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में 5 से 7 इंच बारिश और होने की संभावना जताई है। जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जहां एक और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं फसलों के लिए ये बारिश अमृत वर्षा का वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौर में मानवता का संकट है, ऐसे में भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश में और देश भर में एक दूसरे का हाथ थाम कर रखा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए हैं। हालांकि इन आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सोक बाबा के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। वहीं फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। दक्षिणी गोवा में बारिश और भूस्खलन के चलते एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल बारिश के चलते मंगलुरु जंक्शन CMST मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई। बता दें कि ये घटना दूध सागर और सोनोलिम के बीच घटी। वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारी बारिश के चलते दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बली डिवीजन के घाट वाले क्षेत्रों में 2 जगह पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। राजधानी भोपाल में लगातार कम हो रहे कोरोना संकट के बाद कई तरह की छूट दी जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के द्वारा
होटल अशोका लेक व्यू में एक बार फिर भोपाल एक्सप्रेस रेल कोच रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट एक स्लीपर क्लास कोच में बना है, जिसमें 32 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि रेल कोच की तर्ज पर हवाई रेस्टोरेंट सहित जहाज रेस्टोरेंट के बारे में भी विचार किया जाएगा। बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भोपाल के भाई बहनों को नहीं, पूरे प्रदेश के भाई बहनों को एक बहुत ही बेहतर रेस्टोरेंट जो अपने नवाचार के लिए जाना जाता है और रेलवे कोच में इस प्रकार का रेस्टोरेंट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। लोग राहत की सांस ले सकें, सुकून महसूस करें यहाँ आके और सुरक्षित और व्यवस्थित उनको मनोरंजन भी और भोजन भी प्राप्त हो सके। भोपाल के बजोरिया थाने की पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमले में 2 आरक्षकों को मामूली चोट आई है। जानकारी अनुसार पुलिस भोपाल स्टेशन के पास सिकंदरी सराय इलाके में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पहुंची थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहगढ़ में फूड इंस्पेक्टर 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर सुनील वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय यादव के खिलाफ सोनू गुप्ता ने शिकायत की थी कि सुनील वर्मा ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की है। जानकारी अनुसार आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी थी कि यदि वो 1 लाख रुपए नहीं देता है तो वह दुकान का लाइसेंस निरस्त कर देगा। हम लोग भोपाल लोकाल टीम से हैं। आवेदक आया था 19 तारीख को ये शिकायत लेके कि जो यहाँ खनिज आपूर्ति अधिकारी है श्री सुनील वर्मा जी, उनके द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। कारण ये है कि उसमें उनके पास जो राशन वितरण करने का जो केंद्र होता है वो आवेदक सोनू गुप्ता के पास है। तो इन्होंने लास्ट ईयर 2020 में जब ये कोविड काल चल रहा था उस समय जो पुरानी अधिकारी थी कोई अग्रवाल ने, उन्होंने आदेश दिया था कि जो ऑनलाइन आके राशन नहीं ले जा पाते हैं उनको ऑफलाइन वितरित कर दीजिए। ऐसा करके उन्होंने वितरण पंजी में नामों की एंट्री करने के पश्चात उनको राशन वितरित किया था। जब ये नए अधिकारी आए तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया कि आपने ऑफलाइन राशन क्यों दिया। मैं आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड करा, आपका राशन का वो सस्पेंड करा दूंगा, आपका लाइसेंस निरस्त करा दूंगा, वरना आप मुझे 1 लाख रुपए रिश्वत दीजिए। तो 1 लाख की इनकी 75,000 में डील तय हुई थी। 20 तारीख को जो सोनू गुप्ता आवेदक है वो 20,000 रुपये कैश उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को दे गया था, जो प्राइवेट आदमी है उनका, इन्होंने सुनील वर्मा साहब ने रखा हुआ है। और आज तक हुआ था कि 40,000 रुपये आज देना है। सिंगरौली से वाराणसी जाने वाली यात्री बस पर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों ने बस के शीशे तोड़ दिए थे। शीशे टूटने से कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। काली सी कार आई, ऐसे कट मारी है, इन लोगों को रुकवा दी। तो गाड़ी की स्लो थी, बहुत स्पीड तो थी नहीं। और वहाँ पर ये साइड लगाते जैसे वो लोग उतरे तो मतलब वो पाइप टाइप का लिए थे लोहे का, उसी से फिर धड़ाधड़ मतलब ये मारने लगे। इधर पहले ड्राइवर को मारे, फिर साइड में जिधर वो ग्लास लगे थे उधर भी मारे। सवारी निकलना भी मुश्किल था। अरे वो 10-15 लोग थे, 2-3 तो कार था ना, लेकिन एक तो खाली थी, उसको हम लोग देखे थे। बाकी अब हम लोग अपना जान बचाए, बच्चा भी था, इसको बचाएं तो शीशा ना लग जाए। सवारी के साथ नहीं हुआ है लेकिन लगा है, मतलब कई लोगों को चोट लगी है। बस के कांच फूटे हैं, सामने दिखा है। तो जाके FIR की जाएगी। अभी मौके पे थे हम, यहाँ जाके FIR करते हैं, उसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी करते आएगा हम लोग क्या जाने। हम लोग तो यहाँ से बैठे हुए आधा 1 घंटा हो गया बैठे हुए। हम लोग क्या जाने क्या हो रहा है। इन लोग अपने मतलब वो लोग गाड़ी रोके हैं, हम मारना शुरू करते गाड़ी में। यहाँ पर वो लोग 2 लोग थे यहाँ पे खड़े, मतलब रुका रहे थे। तो हम लोग सोचा कि भरेगा कोई सवारी लेगा, तो देखे तो पूरा मारने लगे सब फोड़। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। ट्रैवल